नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह क्लासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान साइंटिया का हिंदी रूपांतरण है। साइंटिया लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। विज्ञान की शाखाएं, अब हम विज्ञान की शाखाएं देखेंगे। तो विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर एक प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, और नंबर दो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर एक पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, और नंबर दो है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। नंबर एक है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और नंबर दो है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। नंबर एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और नंबर दो है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की भी अनेक शाखाएं हैं। नंबर एक समाजशास्त्र, नंबर दो राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, और नंबर तीन अर्थशास्त्र आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर एक प्राकृतिक विज्ञान, नंबर दो सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, एक तो पदार्थ विज्ञान, नंबर दो जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, एक भौतिक विज्ञान है, नंबर दो है रासायनिक विज्ञान। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की भी अनेक शाखाएं हैं, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि। इसके बाद हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान के बारे में जानने से पहले हम इससे पहले विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। देखो विज्ञान क्या होता है। विज्ञान किसी भी वस्तु के विषय में तथ्यों पर आधारित सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। किसी वस्तु के विषय में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना जो तथ्यों पर आधारित हो, उसे ही हम विज्ञान कहेंगे। तो ऐसे ही जीव विज्ञान को हम कैसे कहेंगे कि विज्ञान की वह परिभाषा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम जीव विज्ञान कहेंगे। इसी प्रकार से हम वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहेंगे। देखते हैं विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा मैंने बताया, जैसे विज्ञान किसी वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के विषय में तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित आधारित सच्चा ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है।
इसके बाद हम देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इंग्लिश में बोलेंगे इसे बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु, जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। हमने अभी पढ़ा विज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे साइंस। किसी वस्तु के विषय में तथ्यों पर आधारित सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। किसी वस्तु के विषय में तथ्यों पर आधारित सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। इसके बाद हमने पढ़ा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं इसे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। का पिता कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा जो जंतु विज्ञान है, अरस्तु को विज्ञान, जंतु विज्ञान व जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी पुस्तक का नाम है, अरस्तु की पुस्तक किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम सबसे पहले अरस्तु ने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इनकी पुस्तक की किताब के ही कारण इन्हें जंतु विज्ञान व जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। एक और चीज रहेगी जो जंतु विज्ञान है यानी कि जीव विज्ञान
जीव विज्ञान का सबसे पहले जो प्रयोग करा है वो 1801 में लैमार्क तथा ट्रेविरेंस नामक वैज्ञानिक ने करा। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेंस नामक वैज्ञानिक ने करा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो हमारे थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसी के कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैं एक बार बता रहा हूं, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने लगभग 500 पेड़ पौधों का अध्ययन किया था अपनी पुस्तक में, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसी के कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आज हमने पढ़ा विज्ञान और विज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।